everyone, welcome to my channel Physics by Neetu. Today we will discuss on CV and CP. CV क्या है? Molar specific heat at constant volume and CP क्या होता है? Molar specific heat at constant pressure. देखो मैं अपने लास्ट वाले चैप्टर में स्पेसिफिक हीट के बारे में अंडरस्टैंड किया था. स्पेसिफिक हीट को हम डिनोट करते थे S से और स्पेसिफिक हीट क्या होता था? Amount of heat required to raise the temperature of 1 gram of substance through 1 degree Celsius. उसे हम कहते थे स्पेसिफिक हीट. कोई भी सब्सटेंस है आपके पास, उसका क्या करोगे आप? अगर 1 ग्राम ऑफ मास लेंगे उस सब्सटेंस का और उसका टेम्परेचर आपको रेज करना है थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस. उसके लिए कितनी हीट रिक्वायर्ड होती है उसे हम कहते थे स्पेसिफिक हीट. और इसका फॉर्मूला क्या होता था? S इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय एम डेल्टा टी, है ना. जब मास भी कितना ले लेंगे हम? 1 ग्राम, और उसका टेम्परेचर कितना रेज करना है हमें? थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस. तो ये दोनों 1 1 आ जाते थे, है ना. तो Q किसके बराबर आ जाएगा? S के बराबर. मींस अगर कोई भी सब्सटेंस है आपके पास जिसका मास कितना है, हम कितना ले? 1 ग्राम मास ले, उसका टेम्परेचर हम रेज करें 1 डिग्री सेल्सियस से, तो कितनी हीट रिक्वायर्ड होती है उसे हम कहते थे स्पेसिफिक हीट. ये वाली बात क्लियर है? ठीक है. तो यहां पे S को हम क्या कहेंगे? S क्या था आपके पास यहां पे? स्पेसिफिक हीट. ठीक है. अब हम बात कर रहे हैं मोलर स्पेसिफिक हीट की. मोलर स्पेसिफिक हीट में क्या आ जाएगा? 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस नहीं लेंगे अब क्या लेंगे हम? 1 मोल ऑफ सब्सटेंस. ठीक है. उसका टेम्परेचर आपको रेज करना है थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस. उसके लिए कितनी हीट रिक्वायर्ड होती है उसे हम कहते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट, और उसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल C से. कैसे डिनोट करते हैं उसे हम? कैपिटल C से. देखो इस तरह से हम उसे डिनोट करेंगे कैपिटल C से. क्या कहा हमने? मोलर स्पेसिफिक हीट क्या होता है? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस. उसे हम कहते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट. तो यहां पे इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा? अब देखो, Q डिवाइडेड बाय, यहां पर तो था मास, है ना. अब हम क्या ले रहे हैं? 1 मोल ऑफ सब्सटेंस. तो यहां पे आ जाएगा यहां पे N. M की जगह क्या आ जाएगा? यहां पे मोल लेंगे हम. ठीक है. तो यहां आ गया साथ में डेल्टा T. तो इसे हम राइट डाउन कर लेते हैं. ये क्या है आपके पास? मोलर स्पेसिफिक हीट. इसे हम डिनोट करते हैं C से. क्लियर? दोनों में डिफरेंस पता चला. स्पेसिफिक हीट में क्या करते थे हम? अगर हम गैस की बात करें, देखो अब, है ना, तो गैस में क्या आ जाएगा? 1 ग्राम ऑफ गैस, उसका टेम्परेचर आपको रेज करना है थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस. उसके लिए कितनी हीट रिक्वायर्ड है उसे हम कहेंगे स्पेसिफिक हीट. और अगर हम बात करें 1 मोल ऑफ गैस, 1 मोल ऑफ गैस का टेम्परेचर आपको रेज करना है थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस. उसके लिए कितनी हीट रिक्वायर्ड है उसे हम कहते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट. दोनों में डिफरेंस पता चला. ठीक है. तो अब अगर हम यहाँ पे C, यहाँ पे देखो, अगर हम किसकी बात करें, जो भी आपके पास प्रोसेस हो रहा है कांस्टेंट वॉल्यूम में हो रहा है ना, वॉल्यूम आप कांस्टेंट रख रहे हो, तो यहाँ पे आ जाएगा CV. और अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो यहाँ पे आ जाएगा CP. ठीक है. तो अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम. तो इसे हमने डिनोट किया किससे? CV से. कैपिटल C होता है ये. ठीक है. CV. तो कैसे हम इसको डिफाइन करेंगे? इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, है ना. अगर हम बात करें 1 ग्राम ऑफ गैस तो हम उसे कहेंगे स्पेसिफिक हीट, है ना. पर यहां हम किसकी बात कर रहे हैं? 1 मोल ऑफ गैस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस एट कांस्टेंट वॉल्यूम. तो उसे हम क्या कहते हैं? स्पेसिफिक हीट एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम. मोलर स्पेसिफिक हीट में हम क्या करते हैं? 1 मोल ऑफ गैस लेंगे. क्लियर हुआ ये डिफरेंस? ठीक है. इट इज डिनोटेड बाय CV. ये कैपिटल C है और यहां पे हम V राइट डाउन कर लेते हैं. ये हो गया मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम. और ये वाला फॉर्मूला देखो अब, है ना. यहाँ पे CV की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? देखो, Q डिवाइडेड बाय M. यहाँ M ना राइट डाउन करके क्या राइट डाउन करेंगे? N, नंबर ऑफ मोल्स, है ना. मोल्स आ जाएंगे यहाँ पे डेल्टा T. और यहाँ से हीट का फॉर्मूला आ जाएगा NCV डेल्टा T. ये आपको याद रखने हैं दोनों. ठीक है. ये फॉर्मूलेज याद होने चाहिए. क्लियर ये वाली बात? ओके. अब देखो, कभी कभी ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए. अगर हम रिलेशन फाइंड आउट करना चाहें किस किस के बीच में? मोलर स्पेसिफिक हीट एंड स्पेसिफिक हीट के बीच में,
तो हम कैसे राइट डाउन कर सकते हैं? देखो क्या कहा हमने, देखो मोलर स्पेसिफिक हीट, जो मोलर स्पेसिफिक हीट है उसे हम डिनोट कर रहे हैं जैसे C से, है ना। ये किसके बराबर होगा? देखो इसे हम राइट डाउन कर सकते हैं मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाई बाय स्पेसिफिक हीट। तो जो मोलर स्पेसिफिक हीट है और स्पेसिफिक हीट के बीच में अगर रिलेशन देखना है तो मोलर स्पेसिफिक हीट किसके बराबर होता है? स्पेसिफिक हीट को मल्टीप्लाई कर दो, जो भी आप ले रहे हो, जो भी आप गैस ले रहे हो, ठीक है, उसकी जो भी आप लोगे उसका मॉलिक्यूलर मास से उसको क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। तो वो क्या आ जाएगा आपके पास? मोलर स्पेसिफिक हीट। ये रिलेशन भी आपने याद रखना है, ठीक है। कांस्टेंट वॉल्यूम पे है तो CV और कांस्टेंट प्रेशर पे है तो CP, ठीक है। कई जगह इस तरह से भी राइट डाउन किया होता है, देखो, और इस तरह से भी आप राइट डाउन कर सकते हो उसको, जैसे C, हम अभी CV की बात कर रहे हैं, CV इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास, और यहाँ पे स्मॉल CV राइट डाउन कर लेते हैं, ठीक है। स्मॉल CV क्या हो गया आपके पास? स्पेसिफिक हीट, और कैपिटल C क्या हो गया? मोलर स्पेसिफिक हीट, है ना। तो मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम किसके बराबर हो जाएगा? मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाई बाय स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इस तरह से ये वाला फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। क्लियर? ओके, अब देखो नेक्स्ट है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, है ना। तो सेम आपकी डेफिनेशन सेम रहेगी। सिंपल क्या आ जाएगा वहां पे? एट कांस्टेंट प्रेशर इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस एट कांस्टेंट प्रेशर। इट इज डिनोटेड बाय CP। इसे हम किससे डिनोट करते हैं? CP से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला वही आ जाएगा, CP इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय N डेल्टा T। और आपको अगर हीट का फॉर्मूला चाहिए तो Q इक्वल टू N CP डेल्टा T। क्लियर ये वाली चीज? ये फॉर्मूले याद रखने हैं। एक देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, वाई CP इज ग्रेटर देन CV। CP की वैल्यू CV से ज्यादा होती है, ऐसा क्यों होता है? देखो इसका मतलब क्या है कि अगर कांस्टेंट प्रेशर है तो क्या हो रहा है? जो हीट रिक्वायर्ड हो रही है किसी गैस की, 1 मोल ऑफ गैस का टेम्परेचर अगर आपको राइज करना है थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस, और क्या है, प्रेशर अगर कांस्टेंट रख रहे हो तो उसके लिए ज्यादा हीट रिक्वायर्ड होगी एज कंपेयर टू अगर हम वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट रखें। तो प्रेशर अगर कांस्टेंट रख रहे हैं तो हमें ज्यादा हीट रिक्वायर्ड होगी। ऐसा क्यों होता है? देखो इसको किस तरह से अंडरस्टैंड करेंगे, किस तरह से राइट डाउन करोगे? देखो आप पहले इन केस ऑफ CV की बात करते हैं पहले, ठीक है। जब कांस्टेंट वॉल्यूम है, जब हम कांस्टेंट वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो देखो क्या होता है, when gas is heated at constant volume all the heat supplied is used to increase the temperature or internal energy of a gas। देखो बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमें पता है Q किसके बराबर होता है? W प्लस डेल्टा U, है ना। जो भी हम हीट देते हैं किसी सिस्टम को, वो क्या करते हैं, वो सिस्टम उस हीट का क्या करता है? या तो वर्क डन करता है ना, थोड़ी हीट से, और बाकी हीट से वो अपनी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करता है। इस तरह से होता है ना। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? कांस्टेंट वॉल्यूम की। अब वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, वॉल्यूम क्या रह रहा है? कांस्टेंट रह रहा है। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो चेंज इन वॉल्यूम की वैल्यू क्या होगी? 0। देखो इसे हम और कैसे राइट डाउन कर सकते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को? Q इक्वल टू वर्क डन को हम राइट डाउन कर सकते हैं P डेल्टा V। हमें पता है वर्क डन का फॉर्मूला ये वाला होता है ना, P डेल्टा V प्लस डेल्टा U। अब वॉल्यूम तो चेंज ही नहीं हो रहा है, हम कह रहे हैं कांस्टेंट वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, एक्सपैंड हमने होने नहीं देनी है गैस, है ना। कांस्टेंट वॉल्यूम है, एक्सपैंड तो हो नहीं रही है, तो चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा? 0। इनिशियल वॉल्यूम भी वही है, फाइनल वॉल्यूम भी वही है, और चेंज इन वॉल्यूम क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। तो डेल्टा V की वैल्यू क्या आ गई इसमें? 0। जब ये वाली वैल्यू क्या होगी इसमें? डेल्टा V की 0, तो ये पूरी टर्म क्या हो गई? 0। तो Q किसके बराबर हो गया? डेल्टा U के बराबर ही। मतलब वर्क डन हो ही नहीं रहा है इसमें, है ना। जितनी भी हीट हम दे रहे हैं वो किस में यूज हो रही है? सिर्फ इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करने में। और हमें पता है इंटरनल एनर्जी जो है किससे रिलेट करती है? टेम्परेचर से। अगर इंटरनल एनर्जी ही इसकी इंक्रीज हो रही है तो जितनी भी हीट है वो किस में यूज हो रही है? सिर्फ टेम्परेचर को रेज करने में। किस केस की बात कर रहे हैं हम? जब हम कांस्टेंट वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, ठीक है। कांस्टेंट वॉल्यूम में क्या हो रहा है? क्योंकि वॉल्यूम तो इंक्रीज हो ही नहीं रहा है ना, उसकी वजह से क्या होगा? कोई वर्क डन नहीं हो रहा है, बिकॉज ये वाली चीज क्या होगी? 0। डेल्टा V 0 है, तो ये 0 हो गया, कोई वर्क डन करना ही नहीं पड़ रहा उसको। जितनी भी हम हीट दे रहे हैं वो किस में यूज कर रहा है? उसका सिंपल सिस्टम अपनी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में कर रहा है, और इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रही है मीन्स टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है।
है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कम हीट देनी पड़ेगी उसे। अगर हम 1 मोल ऑफ गैस लें, है ना, तो उसका टेम्परेचर हमें रेस करना है 1 डिग्री सेल्सियस से, तो हमें क्या करनी पड़ेगी, कम हीट देनी पड़ेगी। बिकॉज जितनी भी हम हीट दे रहे हैं वो क्या कर रहा है, उससे क्या हो रहा है, सिंपल वो अपनी टेम्परेचर ही रेस करना है, उसको वर्क डन तो करना ही नहीं है ना। और वो जल्दी जल्दी क्या कर लेगा, 1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा कम हीट देने पे ही। तो CV की वैल्यू कम हुई। क्लियर। तो ऐसे राइट डाउन करेंगे, देखो व्हेन गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम ऑल द हीट सप्लाइड, जितनी भी हम हीट दे रहे हैं इज यूज्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर, जितनी भी हम हीट दे रहे हैं वो किस में यूज हो रही है, सिर्फ टेम्परेचर को इंक्रीज करने में, या तो आप कह सकते हो इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में, है ना। इसलिए क्या हो रहा है, हम कम ही हीट देंगे तो टेम्परेचर उसका रेस हो जाएगा, बिकॉज उसको वर्क डन तो करना ही नहीं पड़ रहा है, बिकॉज कांस्टेंट वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। वर्क डन तो तब करना पड़ता जब वॉल्यूम क्या होता, कांस्टेंट नहीं होता, तो उसने एक्सपैंड भी करना था, है ना। पर यहां पर तो कांस्टेंट है वॉल्यूम, तो उस केस में वर्क डन की वैल्यू 0 आ गई, ये 0 आ गई, तो जितनी भी हम हीट दे रहे हैं वो उससे अपना टेम्परेचर रेज कर रहा है, और हमने कम हीट करा उसको, और उसने अपना टेम्परेचर क्या कर दिया, 1 डिग्री सेल्सियस से रेज कर दिया कम हीट देने पे, है ना। तो CV की वैल्यू कम हुई। अब देखो वही हम CP के केस में कैसे, एग्जाम में आता तो आप इस तरह से राइट डाउन करोगे। इन केस ऑफ CP में क्या होगा, देखो जब हम कांस्टेंट प्रेशर की बात करते हैं तब देखो आप इस तरह से राइट डाउन करोगे, है ना। जब आप क्या करोगे, कांस्टेंट प्रेशर की बात कर रहे हो, तो अब तो वॉल्यूम चेंज हो रहा है ना। अब क्या हो रहा है, अब तो वॉल्यूम चेंज हो रहा है। देखो अब जैसे अगर हम यहां पे बात करें इस तरह से, है ना, अब क्या होगा, देखो इस तरह से मान लो, तो अब तो इसका आप जैसे मान लो जो भी चीज है आपके पास, ऐसे देखो अब इस वाले केस में क्या है, बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स Q इक्वल टू किसके बराबर होता है, W प्लस डेल्टा U। वर्क डन भी करना पड़ेगा उसको, और अपनी इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज होगी, बिकॉज वॉल्यूम अब क्या है, कांस्टेंट नहीं है ना। तो Q इक्वल टू W को राइट डाउन कर सकते हैं P डेल्टा V, जो आपके पास वॉल्यूम है, प्लस डेल्टा U, है ना। अब तो वॉल्यूम इसका कांस्टेंट नहीं है, वॉल्यूम भी ये एक्सपैंड भी करेगा, मींस वर्क डन भी करना पड़ रहा है। जो भी आप हीट दे रहे हो, जो भी क्यू हम हीट दे रहे हैं इसमें, वो क्या कर रही है, उससे उसको दो वर्क करने हैं। अब एक तो वो एक्सपैंड भी हो रही है ना, मींस वो वर्क डन भी करना पड़ रहा है उसको, और जो बाकी वाली हीट है उसका यूज हो रहा है इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में। इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होना मीन्स टेम्परेचर इंक्रीज होना, पर जितनी भी हीट है वो सारी की सारी टेम्परेचर तो इंक्रीज नहीं कर रही अब, है ना। आधी किस में यूज हो जा रही है, वर्क डन करने में, बिकॉज डेल्टा V की वैल्यू क्या है, यहां पे चेंज इन वॉल्यूम की वैल्यू क्या, 0 नहीं है ना, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है, तो वो एक्सपैंड भी कर रही है। तो अब जो भी हम हीट दे रहे हैं उससे क्या हो रहा है, सिर्फ टेम्परेचर ही रेस नहीं हो रहा है, उसको दो वर्क करने हैं, अब वर्क डन भी करना है और अपना टेम्परेचर भी रेस करना है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, 1 डिग्री सेल्सियस तक अगर 1 मोल ऑफ गैस का टेम्परेचर रेज करना है तो हमें ज्यादा हीट देनी पड़ेगी एज कंपेयर टू जब हम कांस्टेंट वॉल्यूम की बात कर रहे थे, क्योंकि उस वाले केस में तो क्या था, जितनी भी हम हीट दे रहे थे उससे सिर्फ उसका टेम्परेचर ही रेज हो रहा था, तो हमें कम हीट देनी पड़ी 1 डिग्री सेल्सियस तक रेज करने के लिए टेम्परेचर। पर यहां पर हमें ज्यादा देनी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि यहां क्या करना है, जो भी हम हीट दे रहे हैं उससे दो वर्क हो रहे हैं। एक तो वो अपनी इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर रेज करेगा, साथ साथ में वर्क डन भी कर रहा है ना। तो अब क्या करना पड़ रहा है, उसे दो वर्क करने पड़ रहे हैं, तो हमें ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। सिर्फ टेम्परेचर ही रेज नहीं कर रहा, वो वर्क डन भी कर रहा है, तो आधी एनर्जी तो वहां पे यूज होगी वर्क डन करने में, और थोड़ी सी एनर्जी बची उससे उसने अपना टेम्परेचर रेज किया। अब इसका 1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचाना है हमें, तो हमें ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। तो इसलिए जो CP की वैल्यू है, कांस्टेंट प्रेशर की जब हम बात करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है, ज्यादा होती है, उसमें ज्यादा हीट रिक्वायर्ड होती है, ताकि हम 1 मोल ऑफ गैस का टेम्परेचर रेज कर सकें 1 डिग्री सेल्सियस तक। क्लियर हुआ। आप इसको एक बार दोबारा सुन लेना, आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएगा। देखो राइट डाउन कैसे करना है, व्हेन गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर, जब कांस्टेंट प्रेशर पे हीट करते हैं द गैस एक्सपैंड्स, इट डज वर्क अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर, है ना। तो अब कांस्टेंट वॉल्यूम तो नहीं है, वो एक्सपैंड कर सकती है ना। कांस्टेंट प्रेशर पे गैस एक्सपैंड करेगी, इट डज वर्क, उसे वर्क करना पड़ेगा अगेंस्ट द एक्सटर्नल प्रेशर, जो भी आपके पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है उसके अगेंस्ट उसको वर्क करना पड़ रहा है, तो आधी एनर्जी तो वहां पे यूज होगी जो आपने हीट दी। द हीट सप्लाइड इज यूज्ड फॉर 2 पर्पस, जो भी हीट हम सप्लाई कर रहे हैं दो पर्पस के लिए यूज हो रही है। फर्स्ट तो इंक्रीज द टेम्परेचर, एक तो उसको उसका टेम्परेचर इंक्रीज करना है, एंड सेकेंड टू डू वर्क अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर,
और सेकंड क्या करना पड़ रहा है हमें, जो भी उसको वर्क करना है अगेंस्ट द एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट उसको वर्क करना पड़ रहा है। ठीक है, ये वाली चीज ऐसे राइट डाउन कर सकते हो। सो एट कांस्टेंट प्रेशर, इसलिए हम राइट डाउन कर सकते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर एन एडिशनल अमाउंट ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड। तो हमें एडिशनल हीट देनी पड़ रही है उसको, ताकि वो अपना टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस तक रेज कर सके। इसलिए हम राइट डाउन करते हैं Cp, इसलिए हम ये कह सकते हैं Cp इज ग्रेटर देन Cv। क्लियर हुई ये वाली बात? ये वाला क्वेश्चन भी आप देख लेना, इस तरह से नोट्स में राइट डाउन कर लेना। ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर हो गया। ओके, थैंक यू।